अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं अब्दुल रऊफ़ ख़ान और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पहला जो T20 मैच हुआ उसमें आयरलैंड ने पाकिस्तान को बासानी शिकस्त दी और दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान ने आयरलैंड को बासानी शिकस्त देकर इस सीरीज़ को 1-1 से बराबर कर दिया। बेसिकली होना क्या चाहिए था कि पाकिस्तान को कंप्रीहेंसिवली ये जो दोनों T20 मैचेस हैं वो वन साइडेड जीतने चाहिए थे, आयरलैंड जैसी एक वीक और जो ना तजर्बाकार टीम है उसके खिलाफ। मगर जैसा आप जानते हैं कि जो लास्ट पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है, जो होम सीरीज़ थी न्यूजीलैंड की, जिसमें उनके जो 8 या 9 जो प्रीमियर प्लेयर थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, मगर उसके बावजूद जो न्यूजीलैंड की बी या सी टीम पाकिस्तान के टूर पर आई, वो पाकिस्तान को 2 मैचेस की सीरीज़ में शिकस्त देने में 4 मैचेस की सीरीज़ में 2-2 से बराबर करने में कामयाब हुई और पाकिस्तान को होम सीरीज़ पर उन्होंने 2 मैचेस में शिकस्त दी और इस तरह पाकिस्तान ये सीरीज़ भी नहीं जीत सकता। अब एक्सपेक्टेशन यही थी कि वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान एक पूरी स्ट्रेंथ के साथ जा रहा है आयरलैंड और इंग्लैंड के टूर पर, तो वहाँ पर पाकिस्तान बेहतर खेल का मुजाहरा करेगा। मगर अफसोसनाक अमर ये है कि वहाँ पर भी जो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन है वो बड़ी बुरी तरह कोलैप्स हुई है। पहले मैच में जो बैटिंग है वो भी कोलैप्स हुई है। 183 रन्स किए जो इस पिच पर और इस ग्राउंड की जो बाउंड्रीज और डायमेंशंस हैं उनको देखते हुए पाकिस्तान को 200 प्लस रन्स इस बॉलिंग लाइन के खिलाफ करने चाहिए थे, क्योंकि कोई भी उनके पास ना तो एक एक्सप्रेस फास्ट बॉलर शामिल था, ना कोई इतना कोई वैरायटी बॉलर शामिल था आयरलैंड की टीम में कि जो पाकिस्तान को डैमेज करता, और ना ही कोई आउट क्लास या एक्सेप्शन को स्पिनर उनकी टीम में शामिल था। मगर इसके बावजूद पाकिस्तान 200 रन का फिगर क्रॉस नहीं कर सका और उसके बाद 183 रन जिस तरह पाकिस्तान के बॉलर्स ने चेज़ करवाए हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा एक लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप का मेगा इवेंट आने वाला है और उसमें जो बड़ी टीमें हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान को जाना है। और फिर जो दूसरा मैच आयरलैंड से हुआ है उसमें भी पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन है उससे 193 रन आयरलैंड जैसी न्यूकमर टीम के खिलाफ करवा दिए। और जो लास्ट मैच था उसमें शादाब खान को 4 ओवर्स में 54 रन कंसीड हुए और इस मैच में शाहीन अफरीदी को 4 ओवर में 50 रन और इसी तरह आमिर को 4 ओवर में 44 रन लगे, तो जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होगा आगे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान टीम के लिए इस वर्ल्ड कप में। तो इसमें एक $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान की ये जो बॉलिंग लाइन है जो आयरलैंड और इंग्लैंड के टूर पर सेलेक्ट हुई है और आगे वर्ल्ड कप में भी ज़्यादातर यही इम्कान है कि ये बॉलिंग लाइन ही पार्टिसिपेट करेगी, तो क्या ये इस काबिल है कि वो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवा सकें। अब आप देखें कि जो पाकिस्तान का जो स्पिन बॉलिंग का शोबा है उसमें पिछले 3-4 साल से उसामा मीर को पाकिस्तान कैरी करता रहा और पीछे 2 मेजर इवेंट भी उसको खिलाए, मगर एट द निक ऑफ द टाइम उसको ड्रॉप किया गया और शादाब खान को टीम का हिस्सा बनाया गया, जो कि पिछले 2-3-4 साल से कम्प्लीटली आउट ऑफ फॉर्म है और बॉलिंग में वो परफॉर्म नहीं कर रहा, ना ही वो अपनी एग्जैक्ट जो बॉलिंग की एक लेंथ होती है T20 फॉर्मेट में वो अचीव करने में कामयाब हुआ, मगर वो भी पाकिस्तान का जो आगे वर्ल्ड कप प्लान है उसका हिस्सा होगा। उसके बाद आमिर वसीम और मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट वापस ली गई, मगर वो दोनों ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। उसमें जो डैमेज हुआ ये हुआ कि जो आपके यंगस्टर थे अपकमिंग थे जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में काफ़ी अरसे से बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, उनके लिए एक बड़ा एक आइडियल अपॉर्चुनिटी थी कि वो आगे जाकर इस टूर में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और अपनी एक जगह सीमेंटेड करें, मगर उनको भी नज़रअंदाज किया गया और इस तरह जो 2 वेटरन प्लेयर थे उनको भी लाया गया और वो भी कम्प्लीटली ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान की जो बॉलिंग का बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही थी शाहीन अफरीदी पे, और उनका जो स्ट्राइक रेट था लास्ट ओवर में वो तो पहले ही डैमेजिंग था, उसमें उनको बहुत ज़्यादा रन्स कंसीड हो रहे थे, मगर शुरू के ओवर्स में थोड़ी सी बेहतर बॉलिंग कर रहे थे, मगर इन मैचेस में उनकी भी जो शुरू की एवरेज है वो भी 10 रन से ऊपर जाना शुरू हो चुकी है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट जो टीम है उसके लिए भी एक मेरा ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा एक आगे वर्ल्ड कप में स्ट्रगल आने वाली है, अगर आपका मेन जो मेजर अटैक बॉलर है उसको भी इस तरीके से रन कंसीड हो रहे हैं। उसके बाद हारिस रऊफ़ अभी तक इंजर्ड हैं, अभी तक 2 मैचेस में उनको नहीं खिलाया गया, न्यूजीलैंड की पूरी सीरीज़ उनको रेस्ट खिलाया गया। PSL में उनका शोल्डर डिसलोकेट हुआ था, मगर शोल्डर डिसलोकेशन से पहले उनकी जो परफॉर्मेंस थी बिल्कुल वो बिलो द बेल्ट थी और वो किसी भी मैच में लाहौर कलंदर के लिए परफॉर्म नहीं कर सके। उससे पहले वर्ल्ड कप एशिया कप में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा नाकस रही है और अब एक दफ़ा फिर क्वेश्चन मार्क है कि वेदर वो इस इंजरी जो वो कैरी कर रहे हैं उनको इस टूर में साथ कैरी तो किया गया मगर अभी तक चांस नहीं दिया गया, क्या वो इस काबिल हैं कि उनको डायरेक्ट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम में शामिल किया जाएगा। और इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अभी तक जो आपके दोनों बॉलर हैं जो जिनको प्री मेच्योर पाकिस्तान टीम में वापस लिया गया, जो इंजरी प्रोन थे, जिसमें शाहीन अफरीदी था और उसके बाद नसीम शाह था, और वो अभी तक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि स्ट्रगल कर रहे हैं।
10 यार्ड पेस शाहीन अफरीदी अपनी लूज़ कर चुके हैं, और इतने ही पेस जो अपने शाहीन अफरीदी लूज़ कर चुके हैं, और इतनी ही पेस जो हैं आपके नसीम शाह वो भी लूज़ कर चुके हैं। और वो भी अपने जो अकॉर्डिंग टू उनकी एबिलिटीज़ थी आज से 2 साल पहले, जिस पेस के साथ और जिस एक्सप्रेस पेस के साथ वो बॉलिंग कर रहे थे, और उसके साथ वो अभी तक वो अपना रिदम हासिल करने में कामयाब नहीं हुए अभी, और इसी वजह से इन दोनों मैचेस में भी उन्होंने स्ट्रगल किया, और जो पास न्यूजीलैंड की सीरीज़ थी उसमें भी वो सीरियसली स्ट्रगल करते नज़र आए। इसलिए मैं बार बार बात करता हूँ कि आपका जो आपका बेंच है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो आपके न्यू कमर्स हैं, जो आपके रिप्लेसमेंट प्लान पे आपके बच्चे हैं, उनको आपको हर सूरत में तैयार करके साथ रखना चाहिए, और जो इंजरी प्रोन है उनको प्री मेच्योर वापस नहीं लाना चाहिए। उसमें डैमेज क्या होता है, एक तो जो आपका, अगर आप जिस तरह शाहीन अफरीदी का जो उनका जो राइट नहीं था उसका लेगामेंट इंजर्ड था, जब उनको वापस लाया गया इंजरी कंप्लीटली रिकवर हुए बगैर, तो उसके बाद उन्होंने जो अपना फ्रंट नी था लेगामेंट उसको बचाने के लिए उसको बाहर करना शुरू कर दिया, और उनका पूरे का पूरा जो बॉलिंग मैकेनिज्म था वो ख़राब हो गया। पूरी दुनिया में इस तरह कहीं भी नहीं होता कि आप प्री मेच्योर आप वापस उनको ले आएँ क्रिकेट खेलने के लिए और स्पोर्ट्स में वापस ले आएँ, और इस तरह पूरा का पूरा उनका कैरियर एट सर्वाइव है। मेरा नहीं ख्याल कि वो 1-2 साल से ज़्यादा वो पाकिस्तान की टीम है वो सर्वाइव कर सकेंगे अगर इसी एक्शन से वो बाहर जाकर वो बॉलिंग करते रहे, क्योंकि उसमें जो उनके बाकी जो पार्ट्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इसी तरह नसीम शाह जो हैं उनको भी वापस जब लाया गया तो अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि वो जो रोटेटर काफ टीयर था उनका, उससे वो पूरी तरह वो बाहर आ चुके हैं। अभी भी उनको थ्रो करते हुए आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और उसके बाद जो उनकी पेस की जो एक स्पीड थी वो भी अभी तक उसको हासिल करने में वो नाकाम रहे हैं। ये नुकसान होता है जब आप किसी भी प्लेयर को पूरी तरह फिट हुए बगैर वापस लाती है। और अभी तीसरा एक और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसका मेडिकल पैनल और इसका कोचिंग स्टाफ और इसकी नायल मैनेजमेंट हारिस रऊफ़ के केस में करने के लिए जा रही है कि जब मैं बार बार ये बात बता चुका हूँ कि जब आपका शोल्डर डिसलोकेट होता है तो उस पर जो आपके वियर टियर आता है, बाकी जो टेंडन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, और जो उसके साथ दूसरे बॉडी पार्ट्स जुड़े होते हैं, तो आप बॉलिंग के लिए तो किसी हद तक फिट हो जाते हैं। मगर जब आपको इस जो शॉर्ट फार्मेट है इसमें डिफरेंट एंगल्स से आपको थ्रो करने पड़ते हैं, तो उसमें आपका दोबारा वो जो इंजरी है वो वापस आ जाती है, और फिर आपका एक लंबे अरसे के लिए आप स्पोर्ट से बाहर हो जाते हैं। तो यही एग्जैक्टली हारिस रऊफ़ के केस में होगा अगर उनको प्री मेच्योर वापस लाया गया। और ये जो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की बॉलिंग है, उसके बाद हसन अली की उनके रिप्लेसमेंट पे लाया गया। उनकी पिछले 3-4 साल में कोई परफॉर्मेंस नहीं रही। एशिया का वर्ल्ड कप आप देख लें, उसमें कोई परफॉर्मेंस नहीं। फिर न्यूजीलैंड की सीरीज़ में जो अवे सीरीज़ थी उसमें उनको बाहर बिठाया गया। उसके बाद जो होम सीरीज़ थी उसमें उनको चांस नहीं दिया गया, आपके वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा नहीं थे, और फ्राम नोवेयर उनको पकड़ कर उनको पाकिस्तान टीम में ज़बरदस्ती ठौंसा जा रहा है ताकि वो किसी ना किसी सूरत में वर्ल्ड कप का पार्ट बन जाए और किसी ना किसी तरीके से कुछ पैसे वो बना सकें। तो इस तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट आगे नहीं चलने वाली। ना आपका स्पिन बॉलिंग का शोबा कंप्लीट है, ना आपका फास्ट बॉलिंग का शोबा मुकम्मल है, और मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़्यादा आगे जाकर अच्छी टीमों के खिलाफ डैमेजिंग होगा अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में आगे जाता है। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। एक नए व्लॉग के साथ दोबारा इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।